बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में कुछ एग्जांपल्स शामिल हैं, पेज नंबर 209 से एग्जांपल 2 और पेज नंबर 213 से एग्जांपल 1 शामिल है, उसे डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में है Find the family of lines through the point of intersection of the lines। दो लाइंस आपको प्रोवाइड की हैं, आपने क्या करना है, फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करनी है जो जो गुजर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से। तो पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है उसे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, कोई लाइन है, लेट्स से L1 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक और लाइन है L2, उसे आप रख लें डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। अब ये जो दोनों लाइंस हैं, इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट अगर है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस गुजर रही हैं। तो अब उन इनफाइनाइट लाइंस को फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? कहते हैं कि अगर उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइंस गुजर रही हैं तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। वो कंडीशन क्या है? L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आप L1 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस के इंटू L2 की वैल्यू दैट इज डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू होगा 0। इस के को आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस के डी एक्स प्लस के ई वाई प्लस के एफ इक्वल्स टू 0। यहाँ जो k है ये बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। तो यहाँ x आप कॉमन ले लें इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो ये हो जाएगा a प्लस के डी इंटू एक्स प्लस, इसी तरह यहाँ से y कॉमन ले लें तो y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा b और इसमें से प्लस के ई प्लस सी और के एफ इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये जो k है इसकी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, k हैज़ मैनी वैल्यूज़, ठीक है जी। तो इसका मतलब आप इसके अंदर k की वैल्यूज़ इंसर्ट करते जाएं, आपको क्या मिलेगी? इसमें से इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगी। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो आपके इक्वेशन है ये वाली, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। किस तरह की वो फैमिली है? वो ऐसी फैमिली है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से गुजरती जा रही हैं। वो इसमें k की वैल्यूज इंसर्ट करते जाएं आप, तो आपको वो इक्वेशन मिलती जाती है। अब अगर वो कोई स्पेसिफिक कर देता है, फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि फ़लाँ आप लाइन फाइंड करो और उसकी स्लोप ये है, या वो इस पॉइंट में से भी गुजर रही है, तो फिर आप इसके अंदर वैल्यूज़ उस तरह चेंज करते जाएंगे तो आपको वो ख़ास इक्वेशन मिलती जाएगी। ये उसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल 2 पे। कहता है फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x माइनस 4y। 3x ये है लाइन 1 आपको दी, 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसी तरह लाइन 2 आपको दी है, वो है x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 जी। तो ये दो लाइंस हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, पहले जो एक फैमिली फाइंड करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने फैमिली कही है, उसके बाद कंडीशंस भी अप्लाई की हैं। तो फैमिली के लिए ये जो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए वो है L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज़ पुट करें तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 10 प्लस के इंटू L2 की जगह आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 10
इस के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स प्लस 2ky माइनस 10k इक्वल्स टू 0। यहाँ जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें इकट्ठा करके उनमें x कॉमन ले लें और उसी तरह y कॉमन लें। तो एक x की टर्म ये है और एक ये, तो इसमें से x कॉमन आया तो अंदर बचेगा 3 प्लस k। इसी तरह ये एक y की टर्म है और एक y की टर्म ये है, तो यहाँ से जब आप y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2k माइनस 4, 2k माइनस 4। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसमें -10 और -10k आ जाएगा, तो यहाँ प्लस -10 और -10k इक्वल्स टू 0। अब ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करती है फैमिली को। दिस इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स family of lines through the intersection of lines L1 and L2। जो लाइन है L1 और L2 उसके जो इंटरसेक्शन में से गुजर रही है, ये उस लाइन को, उस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें अगर आप नेक्स्ट मूव करें तो कहता है फाइंड द मेंबर ऑफ द फैमिली। अब उसने एक खास इस फैमिली का एक मेंबर की बात की है, कब? विच इज पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -2/3। यानी पहला पॉइंट, मेंबर आप फाइंड करें, ठीक है, और उसकी स्लोप किस तरह की है? -2/3। एक लाइन की स्लोप है -2/3, वो इसके क्या हो? पैरेलल हो। जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस स्लोप वाली लाइन के पैरेलल हो। अब अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी स्लोप बराबर होती है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू m, और ये है -2/3 के बराबर। अब इस इक्वेशन से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, तो वो है m इज इक्वल्स टू -a/b। अब a आपके पास ये वाली टर्म जो है a है और ये b की टर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो माइनस इंटू 3 प्लस k एंड डिवाइडेड बाय 2k माइनस 4। तो इस स्लोप को और इस स्लोप को आप इक्वल रख लें, तो ये आ जाएगा फिर -3 प्लस के डिवाइडेड बाय 2k माइनस 4 इक्वल्स टू -2/3। माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 इंटू 3 प्लस के, इसे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इस तरह, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3k इक्वल्स टू 2 2s are 4, 4k माइनस 8। तो ये के आप उस तरफ ले जाएं और 8 इधर ले आएं, तो 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 4k माइनस 3k। यहाँ से जो k आएगा वो आपके पास 17। लो जी, k की वैल्यू आ गई 17। इस k की वैल्यू को आप इस इक्वेशन स्टार के अंदर पुट कर दें, पुट k इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन स्टार। तो k 17 जो है स्टार इक्वेशन में जब आप पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, x इंटू 3 प्लस k यानी 3 प्लस 17 प्लस y इंटू 2k, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 4 प्लस -10 और -10 मल्टीप्लाई बाय k, तो यानी इधर आ जाएगा 17 इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस 7 20x प्लस 2 7s are 34, 34 माइनस 4 तो 30y, 10 मल्टीप्लाई बाय 17 तो 170
और -10, तो -180 इक्वल्स टू 0। 10 कॉमन आ रहा है तो 10 आप कॉमन लेके उस तरफ डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा 2x + 3y - 18 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। ये है वो पहली लाइन उस फैमिली की जो उसने कहा था। उसके बाद कहता है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इस इधर एक और इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, एक और लाइन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर टू द लाइन L 3x - 4y, लाइन है 3x - 4y और +1 इक्वल्स टू 0। तो अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब उन दोनों की स्लोप, अगर एक की स्लोप m1 हो दूसरे की स्लोप m2 हो, मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के बराबर आनी चाहिए। m1 हमारे पास है, यहाँ भी मैंने लिखी ये स्लोप, ये है आपके पास m1 लाइन जो है उसकी स्लोप है। m2 यहाँ से फाइंड कर लें तो m2 इक्वल्स टू -a/b। a यहाँ पे 3 है तो -3/b -4 है तो ये आ जाएगी 3/4। इसके अंदर पुट करें तो m1 की जगह ये वैल्यूज़, दैट इज़ -3 + k डिवाइडेड बाय, ये 3 है 13 ना समझिएगा, 3 + k डिवाइडेड बाय 2k - 4 इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई करना है आपने 3/4 के साथ, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू -1। तो ये बनेगा फिर आपके पास 3 + k × 3 तो 9 और 3k, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसी तरह डिवाइडेड बाय 4 to 8k - 16 इक्वल्स टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -9 - 3k इक्वल्स टू -8k और +16। तो ये -8k इस तरफ ले जाएं और -9 उधर, तो ये हो जाएगा 8k - 3k इक्वल्स टू 16 + 9। तो यहाँ से 8k - 3k तो 5k इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आपको पता चलेगा k इक्वल्स टू है 5। इस k की वैल्यू आप दोबारा से इस स्टार के अंदर पुट करें। जी, तो दोबारा से आप लिखें यहाँ पे पुटिंग k इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन स्टार। तो x 3 + k यानी 5, y इंटू 2k यानी 5 - 4 प्लस -10 और -10 इंटू k यानी कि 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 8x + 2 5 = 10, 10 - 4 6, 6y -10 और -50 तो -60 इक्वल्स टू 0। 2 आपके पास कॉमन बनता है तो ये हो जाएगा 4x + 3y - 30 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ एन अदर लाइन फ्रॉम द सेम फैमिली। ये भी उसी फैमिली का मेंबर एक और लाइन आपके पास आ गई। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2। इसके बाद जी एग्जांपल 1 है पेज नंबर 213 पे। तो कहते हैं डिस्टेंस आप फाइंड करें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो लाइंस आपको प्रोवाइड की हैं उसने, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है जी, पेज नंबर 213 की है ये। लाइन 1 आपको जो प्रोवाइड की है वो है 2x - 5y, 2x - 5y + 13 इक्वल्स टू 0। और लाइन 2 है आपके पास 2x - 5y, 2x - 5y + 6 इक्वल्स टू 0। ये कोई दो जो हैं पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका सिनेरियो समझते हैं। लेट्स से एक ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है।
अब इस लाइन की इक्वेशन समझ लो 2x माइनस 5 है प्लस 13 है और इसकी 2x माइनस 5 है प्लस 6 है। कहते हैं इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस आप मुझे बताएं ये कितना है। तो अब अगर मैं एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन L1 है और ये लाइन फर्ज करो L2 है, लाइन L1 के ऊपर मुझे कोई पॉइंट पता चल जाता है, वो है फलां x1 y1। अब इस पॉइंट से इस लाइन का फासला अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, मैं यहाँ लिखूँ अगर d इक्वल्स टू होता है a1x प्लस b या a1by1 सॉरी ये है आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर इस तरह से मोड है, ठीक है। यानी ये वो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है। अच्छा पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है क्या। देखें कोई लाइन है L1 जनरल लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर जो है इस लाइन से कोई अवे है, फॉर एग्जांपल वो है कोई x1 और y1। आपको कहा जाता है कि इस पॉइंट से इस लाइन का फासला फाइंड करें। जैसे यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन का फासला हम फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है ax1 प्लस by1 प्लस c और इसका मोड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है क्या कि जहाँ जहाँ पे इसमें x है उसकी जगह जो पॉइंट दिया है x कोऑर्डिनेट उसमें पुट कर दें और जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू पुट कर दें और उसे सिंप्लीफाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है। अब यही फॉर्मूला d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये मैंने यहाँ लगाना है। अब अगर मुझे ये पॉइंट पता चले x1 और y1 तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के लिहाज से यहाँ डिस्टेंस इसके दरमियान यानी इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करूँगा और वो बिल आखिर रिप्रेजेंट करेगा दोनों लाइंस के दरमियानी डिस्टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्ज करो कि लेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम लाइन L1 के लिए कोई पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, उसमें x जो है वो 1 पुट कर देते हैं। तो जब x आप 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 13 तो 15, उधर जाएगा माइनस 15 तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 15 और y आ जाएगा 3। इसका मतलब जब x आपके पास 1 है तो इस लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट आ रहा है वो 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट कंसीडर कर लिया, कौन सा, 1 और 3 का। अब इस 1 और 3 से लाइन 2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। यूं जैसे ये देखें ये लाइन L1 थी, ये लाइन L2 है। इस लाइन के ऊपर मैंने ये वाला जो डॉट मैंने ड्रॉ किया है इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। तो अब इस पॉइंट के लिहाज से मैं इस लाइन का जो है डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा इनके दरमियान का, ये वाला जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D इक्वल्स टू आएगा फिर ax1 प्लस by1 प्लस c मोड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें। ये लाइन 2 के लिहाज से बात कर रहे हैं तो 2 a की जगह पे 2 इंटू x की जगह x1 यानी 1 आएगा, 2 इंटू 1 प्लस b यानी माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर माइनस 5y की जगह पे 3 प्लस c वहाँ पे 6 है तो डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू माइनस 5 तो माइनस 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और इस पे मोड इसलिए ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। 2 1 ज़ार 2 प्लस 6 तो ये बनेगा 8 माइनस 15 तो 7 मोड की वजह से वो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर
25 प्लस 24 तो ये 29 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर रूट। तो ये है आपके पास इन दो लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस। हमने किया क्या, एक लाइन के ऊपर पॉइंट लिया, उस पॉइंट के लिहाज से हमने जो दूसरी लाइन है उस पर डिस्टेंस फाइंड किया, दैट बिकम 7/29 का स्क्वायर रूट। और यही हमें ये बताता है कि इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो 7/29 का स्क्वायर रूट है। तो ये थी हमारी अभी तक की जो एग्जांपल्स या एक्सरसाइज 4.3 से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।